निर्दोष लोगों की संपत्ति और सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों का एक ही उपचार है, बुलडोजर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि मैं प्रदेश वासियों को आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं तो इसमें किसी को किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी समाज में कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं और फिर वो रोते हैं, वो छाती पीटते हैं। देखिए जी, अत्याचार हो गया, हम कोर्ट में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश दर्शकों ये बहुत पहले आया था, जहां सभी को फटकार तो लगी थी, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और योगी सरकार की तारीफ करी थी कि ये जो भी काम करते हैं नियम अनुसार करते हैं। मतलब अगर अवैध कब्जा होगा तो वो बचेगा नहीं, उसको ढाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही काम होता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी तारीफ करता है। जब वो आदेश आया था तो कुछ लोग कहने लगे अरे 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 देखिए अब तो क्या होगा, बुलडोजर थम जाएगा। बाबा ने कहा बुलडोजर थमेगा नहीं, बुलडोजर में डीजल बहुत है। वैसे इस समय दर्शकों संकट है पेट्रोल डीजल को लेकर के, लेकिन बाबा ये कहते हैं कोई, देखिए जहां कार्रवाई जहां करनी होगी वहां करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी के हापुड़ में सपा जिला उपाध्यक्ष अयूब सिद्दीकी, उनके मकान को बुधवार को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर की कार्रवाई पर सैकड़ों सपाई मौके पर पहुंचे, धरना देने लगे। हटाने की कोशिश में पुलिस से झड़प हुई, पुलिस ने मामला बिगड़ता देख लाठीचार्ज कर दिया। सपाइयों और जो वहां प्रशासन के अधिकारी थे उनके बीच नोकझोंक भी हुई। प्रशासन का कहना है कि मकान अवैध तरीके से तालाब की जमीन को कब्जा कर बनाया गया था। यह मामला कोतवाली क्षेत्र के अमीपुर नगोला गांव का है। बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे में पूरे मकान को प्रशासन ने गिरवा दिया। सपा के जिला उपाध्यक्ष अयूब सिद्दीकी अमीपुर नगोला गांव में अपने परिवार के साथ रहते हैं। एसडीएम के अनुसार सिद्दीकी का मकान तालाब की सरकारी जमीन पर कब्जा कर बना हुआ था। जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि होने पर उसे गिराने का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। हंगामे को देखते हुए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी पहले से वहां तैनात कर दिए गए थे। बवाल को देखते हुए बुलंदशहर रोड पर स्थित सपा के जिला कार्यालय पर भी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, ताकि सपा कार्यकर्ता वहां से निकलकर मौके पर ना जा सकें, उनको रोका गया। अधिकारियों के पहुंचने के बाद बुलडोजर से मकान गिराने की कार्रवाई शुरू की गई। कार्रवाई की सूचना पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी फिर भी वहां मौके पर पहुंच गए। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और सपा के कार्यकर्ता, उनके बीच कहासुनी शुरू हो गई। पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश की तो फिर झड़प हुई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर सबको मौके से हटा दिया और फिर कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि 30 मिनट में निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। जिला उपाध्यक्ष अयूब सिद्दीकी ने बताया, इस मामले में हाईकोर्ट से बुधवार सुबह ही स्टे का आदेश मिला था। दर्शकों समझिए, बुधवार की सुबह ही मिला है, उसी दिन पता है कि बुलडोजर चलना है, जबकि प्रशासन का कहना है कि पहले से हमने कई नोटिस वहां पर दिए हैं अधिकारियों को। अब वो कह रहे हैं कि हमने उसकी कॉपी भी दिखा दी, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं रोकी गई। उन्होंने कहा कि अब वो पूरे मामले को लेकर दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जबकि एसडीएम इला प्रकाश ने बताया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा था, आगे भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे। दूसरी तरफ एडीएम संदीप कुमार सिंह ने स्पष्ट किया, यह कार्रवाई पूरी तरह नियमानुसार है, क्योंकि घर तालाब की जमीन पर बना था। हालांकि उन्होंने मीडिया को आधिकारिक बाइट देने से मना कर दिया, लेकिन मौके पर मौजूद अधिकारियों ने साफ किया
कि अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यह कदम उठाया गया है। गांव में अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और वहां पुलिस बल तैनात है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि जहां भी चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं वो कहते हैं यह बुलडोजर की ताकत ही है कि हमने माफियाओं को दूर की कौड़ी बना दिया। वो माफिया जो एक जनपद एक माफिया, दर्शकों जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में थे, माफिया लूटते थे, शोषण करते थे, गरीबों के हकों पर डकैती डालते थे, लेकिन अगर उस माफिया का खात्मा हुआ है, वो जो माफिया की हड्डी पसली अगर कुचली गई हैं, तो वो बुलडोजर के कारण ही हो सका। ये उत्तर प्रदेश ही है जहां माफियाओं से जो अवैध रूप से जमीन कब्जा रखी थी उन्होंने वापस लेकर के, वो माफिया जो अपने आप को बड़े तुर्रम खां समझते थे, वो माफिया जो केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि उनके विदेशों से भी लिंक थे, दर्शकों वो माफिया जमीन कब्जा करके आलीशान कोठी उस पर बनाते थे। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की सरकार ही है, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर ही है, उस जमीन को वापस लेकर के उसको जमींदोज करके वहां गरीबों के लिए फ्लैट बना दिए। ये इच्छा शक्ति का परिणाम है दर्शकों। दूसरी तरफ सपा के मुखिया अखिलेश यादव वो ये कहते हैं कि ये बुलडोजर से हमको डराते हैं, 2027 में हमारी सरकार आएगी और फिर बुलडोजर का ड्राइवर हम बदल देंगे, बुलडोजर का ड्राइवर उसकी चाबी हम जिसका मन करेगा उसको थमा देंगे, बुलडोजर जहां आज चल रहा है फिर कल को वहां चलेगा। ठीक इसके विपरीत योगी आदित्यनाथ उनको जवाब देते हुए ये कहते हैं बुलडोजर जैसी क्षमता, दृढ़ प्रतिज्ञा, दिल और दिमाग जिसके भीतर हो वही बुलडोजर चला सकता है। ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं बुलडोजर के बारे में, एक बार आप वो सुनिए, उसके बाद में वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर, उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई 2017 में जब बाबा मुख्यमंत्री बने, लेकिन धीरे 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 अब उसी पैटर्न को वो सब मुख्यमंत्री, वो चाहे बीजेपी वाले हों, वो चाहे एनडीए के गठबंधन में हो, हाल तो हमने देखा कि जो ये विपक्षी सरकारें, मतलब जहां जहां वो सरकार हैं वो राज्य भी बुलडोजर की नीति अब अपना रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इसको त्वरित कार्रवाई मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सालों सालों तक हम भटकते रहे लेकिन कभी न्याय नहीं मिला, लेकिन बाबा जी ने बुलडोजर चला दिया तो फिर न्याय मिल गया। दर्शकों, अभी बंगाल में भी वहां डबल इंजन की सरकार बनी है, शुभेंदु अधिकारी वहां के मुख्यमंत्री, बाबा ने उनको गमछा पहनाया था, उसी दिन कई सारे मीम्स ऐसे बने, लोगों ने कहा कि बाबा बुलडोजर वहां भेज दिए हैं, शुभेंदु अधिकारी को यह बता दिया है कि अब वहां भी आप बुलडोजर चलाओ। शुभेंदु अधिकारी ने भी बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। तो यह है वो बुलडोजर की नीति जिसको पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। दूसरी तरफ सपा के मुखिया अखिलेश यादव वो लगातार बुलडोजर के बारे में इस तरह की बातें करते हैं। दर्शकों देखिए, अभी 2027 का विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ये जितनी भी कार्रवाई ऐसी होंगी, एक मुहिम बनाई जाएगी, एक सोशल मीडिया पर आप देखेंगे नैरेटिव चला जाएगा, ये देखिए जानबूझकर समाजवादी पार्टी को परेशान किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि समाजवादी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो चाहे कुछ भी हो, लोगों को अगर सड़कों पर उतारना हो। देखिए, आजकल इस देश के जैनजी के बारे में विरोधी जो हैं वो बड़ी बातें कर रहे हैं कि जैनजी को सड़कों पर उतरना चाहिए, उपद्रव करना चाहिए, वो संविधान को बचाने वाले वही हैं, तमाम तरह की बात, ये सब कुछ चल रहा है। ये सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी भी कह चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कुछ कहते हैं, अगर कुछ अपील करते हैं, तो ये लंबा चौड़ा 3 से 4 पन्नों का एक ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया वालों को बुलाते हैं, कहते हैं अरे देखिए नरेंद्र मोदी हवाई जहाज में घूमता है, हेलीकॉप्टर में घूमता है, इतना तेल फूंकता है। जब नरेंद्र मोदी 2 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं, मतलब अपना काफिला खत्म ही कर दिया, केवल 2 गाड़ियों में चले, उसको भी ये लोग नौटंकी बता रहे हैं। अगर इनके नेताओं से मीडिया वाले बात करते हैं तो ये नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। दर्शकों, अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा ना, एक जो इनके सांसद है वो लोधी, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने यही तो कहा था नरेंद्र मोदी के बारे में
नाटक करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, ये सब कुछ इनकी भाषा शैली वही है। अभी हाल फिलहाल एक और राजकुमार भाटी, इनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, अखिलेश यादव के खासम खास हैं, वो पूरे के पूरे ब्राह्मण समाज को ही गाली दे रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है। समाजवादी पार्टी जो अभी कुछ दिनों पहले श्री श्री 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके लिए ये कह रहे थे, ये देखिए सनातन को बचाने वाले अब खुद ही सनातन के विरुद्ध खड़े हो गए हैं, ये भाजपा जाए तो सनातन बच पाए। ये सब कुछ समाजवादी पार्टी के मुखिया के मुंह से आपने सुना होगा। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा था कि समाजवादी पार्टी सनातन की बात करेगी? लेकिन ये क्या है कि जैसे किसी का वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, ठीक वैसे ही समाजवादी पार्टी के जज्बात भी बदल जाते हैं। अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब बजरंग बली की तस्वीर डालते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करा जा रहा था, मतलब जिसको तब याद आता है, यह पता चलता है कि सनातन का अगर जागरण हो रहा है तो फिर हमको अब इस तरफ चले जाना चाहिए। दूसरी तरफ इनकी पार्टी के नेता, दर्शकों, वो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया पर, देखिए इस समय ये बड़ी बातें चल रही हैं, अभी आऊंगा आपको बताऊंगा उनके बारे में। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, कोलकाता में, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तर्ज पर अब अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश के कुछ ही घंटों के भीतर वहां भी बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। दर्शकों, अभी देखिए महाराष्ट्र में संभाजी नगर में एआईएमआईएम के पार्षद मतीन पटेल के मकान पर वहां भी बुलडोजर चल गया। मतीन ने टीसीएस मामले की अभियुक्त निदा खान को शरण दी थी। इस पर आपने किसी को देखा बहस करते हुए? ये कोई उनको केवल बचाने के लिए तो सड़कों पर आएंगे, लेकिन एक, दर्शकों, एक अपराधी को अपने घर में रोक करके रखा, शरण दी ताकि पुलिस वाले ना पकड़ पाएं, क्योंकि वो जो कलाकार थी वो टीसीएस कंपनी में वो अवैध धर्मांतरण, लव जिहाद वहां करवा रही थी। ऐसे मौके पर सब शांत हो जाएंगे, वहां भी बुलडोजर चला। यही मैंने कहा कि जो बाबा का बुलडोजर है वो सभी उससे सीख लेकर के तुरंत, क्योंकि एक तो ये जितने भी कलाकार होंगे, दर्शकों समझिएगा, ये ज्यादातर अवैध जमीन पर कब्जा करके मकान बनाते हैं। ठीक वैसा ही जो अवैध होगा वो तो गिरेगा। जैसे कि यहां जो उपाध्यक्ष हैं हापुड़ के समाजवादी पार्टी के, वो चिल्ला रहे हैं कि मेरा घर तोड़ दिया, ऐसे ही ये एआईएमआईएम का पार्षद है मतीन पटेल, इसके घर को जब तोड़ा गया ये चिल्लाए, लेकिन अवैध था तो टूटेगा, यही तो कहते हैं सब। दर्शकों, ये देखिए, ये राजकुमार भाटी जी, आजकल इनकी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। ये एक मुहावरे के माध्यम से ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है खुलेआम, और फिर देखिए बाद में इन्होंने एक वीडियो और जारी किया, कहा कि मेरे 12-13 मिनट के वीडियो में से केवल 7 सेकंड की क्लिप काट करके चला दी बीजेपी के आईटी सेल वालों ने। लेकिन भाई साहब, आप हंस क्यों रहे थे? अगर आप दूसरी जातियों के बारे में भी बात कर रहे थे, आप मुहावरा दे रहे थे, हंसने की जरूरत नहीं थी। वहां से आपकी मंशाएं पता चल जाती हैं कि आप क्या करने वाले हैं, आपके मन के भीतर क्या चल रहा है। दर्शकों, यही देखिए, वो चाहे इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी हो या फिर जो दूसरे विरोधी दल हैं जो इंडी गठबंधन में हैं, वो भी इनकी आलोचना कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक जो प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा की वो सांसद थी शिवसेना पार्टी की तरफ से, उन्होंने ये ट्वीट करते हुए कहा कि फिर से एक अभद्र मुहावरे के माध्यम से ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है। गाली देते हुए हंसी और खुशी भी नहीं रुक रही है। इस नफरत भरी भाषा और टारगेटिंग को क्या नाम दिया जाए? यही रिपोस्ट करते हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं अशोक श्रीवास्तव, वो कहते हैं, सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं 7 सेकंड का वीडियो बीजेपी आईटी सेल वाले वायरल कर रहे हैं। भाटी जी, प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ये वीडियो पोस्ट किया है। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने भी ट्वीट किया। दर्शकों, यही लोग अब सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि राजकुमार भाटी का यह बयान उनका निजी नहीं बल्कि अखिलेश यादव का बयान है। यही लोग कह रहे हैं। भाई, अगर ऐसा नहीं है तो फिर पार्टी के मुखिया इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? उन्हें कुछ तो बोलना चाहिए। ये यही नहीं थमते हैं। दर्शकों, ये कई बार इस तरह के हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी बयान दे चुके हैं पहले भी। ये देखिए, पत्रकार ने पूछा क्या आप मंदिर जाते हैं? राजकुमार भाटी जी कहते हैं नहीं, मैं कभी मंदिर नहीं जाता। मैं मंदिर इसलिए नहीं जाता, इसकी कोई जरूरत है ही नहीं, भगवान क्योंकि है ही नहीं। इनका कहना है कि मेरी रिसर्च है कि भगवान हो ही नहीं सकता, भगवान और मंदिर कभी किसी की मनोकामना पूरी नहीं कर सकते।
और आगे भी ये हिंदू धर्म पर, हिंदू मंदिरों पर, भगवान पर अभद्र बातें कर रहा है। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए, अगर 2027 में समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई तब उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की क्या दुर्दशा होने वाली है, क्योंकि ये तो खासम खास हैं। अभी एक रैली का आयोजन किया गया था दादरी में, वहां वो पूरा का पूरा ठेका इन्हीं के पास में था भीड़ जुटाने का। ये इतने खास हैं अखिलेश यादव के, लेकिन ये मानते ही नहीं। ये कहते हैं राम कभी हुए ही नहीं। ये वही लोग हैं दर्शकों, ये खुद ये राजकुमार भाटी ये कहते हैं मैं तो पैगंबर मोहम्मद को मानता हूं, मैं राम को मानता ही नहीं। अब आप समझ जाइए ये पूरी की पूरी कहानी क्या है, लोग किस तरफ इस देश को ले जाना चाहते हैं, कैसे लोगों को मूर्ख बना करके सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पतन की पटकथा ये लिख दी गई है। सबसे आसान है ब्राह्मणों को गाली देना, कभी बोल दो कि उनकी लड़कियों के साथ में ये करेंगे वो करेंगे। ये सब कुछ चल रहा है इस देश में, और इन्हीं के सांसद मोदी जी की मां को गाली देते हैं। और अब सपा प्रवक्ता ने जो कुछ कहा है, ये मान करके चलिए कि समाजवादी पार्टी को नया स्वामी प्रसाद मौर्य मिल गया है। अब अखिलेश यादव कितना भी मंगलवार को जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शेयर करें, राजकुमार भाटी लंका लगाते रहेंगे। लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, अब ये तो तय करना पड़ेगा अखिलेश यादव को, या तो अपनी पार्टी के नेताओं को समझाना पड़ेगा कि भैया गलत काम मत करो, अवैध कब्जे मत करो, बुलडोजर चलेगा तो फिर छाती मत पीटो, एक ही बात है। या फिर आपको अगर छाती पीटनी है तो अच्छे काम करो, अच्छे काम करके छाती पीटो। और अगर आपको सनातन की बात करनी है तो फिर आपको सनातन के विरोध में, ब्राह्मणों के विरोध में, किसी जाति के विरोध में इस तरह से बयान नहीं देने चाहिए दर्शकों, जो कि लगातार दिए जा रहे हैं। यही लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि बंगाल की जीत के बाद अखिलेश यादव जी इतने परेशान हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा क्या करें क्या ना करें। बाकी दर्शकों आपको क्या समझ में आता है कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।